अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर में भोपाल नोबल्स बीएन संस्थान के विद्या प्रचारिणी सभा का विवाद अब आर पार की लड़ाई में बदल गया है। एडहॉक कमेटी के चेयरमैन समेत अन्य सदस्य शनिवार को मीडिया से रूबरू हुए। कमेटी ने पूर्व प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के सनसनीखेज आरोप लगाए। चेयरमैन डॉक्टर युवराज सिंह झाला ने कहा कि संस्थान के प्रधान संरक्षक और पूर्व राज परिवार सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ का एकमात्र उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को बचाने के लिए अब अभद्र भाषा और अनैतिक तरीकों पर उतर आए हैं। हम भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए झाला ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि विद्या प्रचारिण सभा में पिछले 25 सालों से एक ही गुट का कब्जा था, जिसने आर्थिक घोटालों को छिपाने के लिए कभी निष्पक्ष ऑडिट होने ही नहीं दी। साल 2017 और 2022 में जब ऑडिट की कोशिश हुई तो सभा के तत्कालीन मंत्री महेंद्र सिंह अगरिया ने उसे बीच में ही रुकवा दिया। झाला ने कहा कि हद तो तब हो गई जब 2025 में ऑडिट टीम के साथ बदतमीजी की। उन्हें कार्यालय में घुसने से रोका गया। आरोप है कि पूर्व पदाधिकारियों ने अपनी गड़बड़ियों को दबाने के लिए ऑडिटर्स को डराया धमकाया और जरूरी दस्तावेज तक उपलब्ध नहीं कराए। झाला ने बताया कि संस्थान पर सबसे बड़ा आर्थिक प्रहार 26 करोड़ रुपए की एफडी को लेकर किया गया है। यूजीसी नियमों को ताक पर रखकर जाली हस्ताक्षरों के जरिए इस भारी भरकम राशि को बैंक से निकलवा लिया गया। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी की चेकबुक पर रजिस्ट्रार और सीएफओ की जगह उन लोगों ने साइन किए जिनके पास इसका कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं था। चेयरमैन ने बताया कि संस्थान की करोड़ों रुपए की जमीन जो शिकार बाड़ी इलाके में स्थित है, उसे भी कुछ पदाधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए खुर्द बुर्द करने की साजिश रच रहे थे। एडहॉक कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि यूनिवर्सिटी में अपने चहेते रिश्तेदारों को फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरियां दी गईं। वर्तमान में भी कई प्रोफेसरों को नियम विरुद्ध प्रमोशन दिए गए हैं, जो 2012 की सरकारी नीति के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा की ड्यूटी में भी अयोग्य लोगों, स्टाफ की पत्नियों और यहां तक कि 10वीं पास लोगों को लगा दिया गया। इस गंभीर अनियमितता के चलते राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ने भी संस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर एसओजी जांच के निर्देश दिए हैं। देखिए, महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ द्वारा 12 अप्रैल 2026 को एक एडहॉक कमेटी का निर्माण किया गया। अभी उस एडहॉक कमेटी में एक सदस्य के रूप में मैं भी शामिल हूं और मेरी हैसियत उस एडहॉक कमेटी में एक अधिवक्ता के रूप में होने से थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट आपको बता दूं कि एडहॉक कमेटी अपॉइंट होने के बाद 13 तारीख को एडहॉक कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो वहाँ पदभार ग्रहण करने के लिए गए थे। उन्होंने उनको सूचना दे दी है और एडहॉक कमेटी ने अपना पदभार जो है ग्रहण कर लिया है और 15 तारीख से हम लोग लगातार वह कार्य करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कमेटी को काम नहीं करने दे रहे हैं और सभी प्रबंधन के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके, चाहे वो एमडी का ऑफिस हो, सेक्रेटरी ऑफिस हो या कार्यालय हो उनके काम करने के, वो सभी पे ताले लगा रखे हैं और ताले रेगुलरली 15 तारीख, 16 तारीख और आज 18 हो चुकी है, ताले नहीं खोले गए हैं। प्रशासन भी मौन है, मूक दर्शक है, किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा है और ये भ्रामक प्रचार उनकी तरफ से फैलाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। इसको लेकर अब हम वहां पर नहीं जाना चाहते हैं और जबकि लीगल एस्पेक्ट से पूछा जाता है तो कहते हैं साहब एमडी साहब छुट्टी पे हैं, सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे हैं और ताले लगे हुए हैं। मीनवाइल हमारी जानकारी में आया कि ऐसी कोई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में उनके द्वारा कोई रिट याचिका फाइल की गई है और रिट याचिका के तहत जानकारी में आने से हमारी तरफ से लॉयर अपीयर हुए हैं और लॉयर अपीयर होने के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा मंडे को इसकी सुनवाई रखी गई है और मंडे को जो भी निर्णय आएगा वो सबके लिए शिरोधार्य है, सर्वोपरि है, मान्य है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि संस्थान का जो कार्य है वो हेल्डअप हो चुका है। बिल्कुल भी संस्थान में कोई काम हो नहीं पा रहा है और इसका सीधा का सीधा असर जो है हर आम व्यक्ति, हर उस स्टूडेंट को और सभी को हो रहा है, हर शहरवासी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन संस्थान के तहत जो पूर्व कार्यकारिणी है वो बिल्कुल भी सहयोग करने को तैयार नहीं है। हमने पुलिस प्रशासन से, जिला कलेक्टर से, सबसे मिलकर प्रयास किया है कि भाई संस्थान के ताले खुलवाए जाए, सुचारू रूप से काम हो सके
क्योंकि वहाँ स्कूल कॉलेजेस सभी इंस्टीट्यूशन बराबर चल रहे हैं। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ने का न तो कोई भय है और ना ही कोई ऐसी कोई घटना दिखी है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो पूर्व कार्यकारिणी के समर्थक हैं, जो अपने आप को वीपी सभा के मेंबर कहते हैं, वो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ दादागिरी की गई तो तलवारें चल जाएगी, जैसा आप लोगों ने मीडिया में भी सुना, अखबार में भी प्रकाशित हुआ। उसके लिए भी हमने प्रयास किया, हमने बिल्कुल शांति बनाए रखी। ऐसे भड़काऊ भाषण सुनने के बाद भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया और सीधा एक्शन जो लेना चाहिए वो कानूनन एक्शन लेता। हमने भोपालपुरा थाने में उनके खिलाफ सूचना दी कि साहब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वो प्रकरण अभी विचाराधीन है। तो हमारा तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ऐसा काम नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके हम लोग जैसे कहीं वहां पर कोई कटघरे में खड़ा कर दिया हो, वैसे हम 11 सदस्य वहां जाकर बैठते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं, कोई काम हो नहीं रहा है। हम केवल काम करना चाहते हैं और काम होना चाहिए, संस्था का हित होना चाहिए। ऑडिटर्स भी डरे हुए हैं, ऑडिट नहीं करने जा पा रहे हैं। वो ऑडिट कैसे करें? वो तो ये कह रहे हैं तलवारें चलेगी। तो ऑडिटर्स तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो संभव नहीं है कि इस माहौल में काम हो पाए। नहीं सर, भड़काने की बात मैं करूं, जो व्यक्ति रिट याचिका लेके गए हैं वो विद्या प्रचारिणी संस्था और उसको रिप्रेजेंट करते हुए श्री महेंद्र सिंह राठौड़ आगरिया, जो उसके सचिव हैं, वो पिछले 25-26 सालों से उस संस्थान में सचिव और उससे पहले वित्त सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने समय से संस्था को चला रहे हैं, उनको कौन भड़काएगा? कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। तो ये कहना आपका मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इस प्रकार की बातें करना भी व्यर्थ है। इसी संस्थान के इतने बड़े व्यक्ति हैं और अगर वो अपने को समझते हैं तो मेरे साथ संस्था हित में उनको काम करना चाहिए।